टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर हमारे सामने 6 केसेस आएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। पार की वैल्यू, मान लो फॉर एग्जांपल एक डिबेंचर 100 रुपए का है। अगर हम बात करते हैं प्रीमियम की, दैट मीन्स ये डिबेंचर बढ़ जाता है 100 रुपए से प्लस हो जाता है, से फॉर एग्जांपल 105 हो जाता है। और डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिबेंचर 100 रुपए से कम होके मान लो 98 हो जाता है। सो इन दैट केस प्रीमियम जब हम बात करते हैं तो प्रीमियम होता है यहाँ पे 5 रुपए का और डिस्काउंट होता है हमारे सामने 2 रुपए का। ये बेसिक सी बात है। अब इसमें 6 केसेस होंगे जहां पे डिबेंचर, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बार लिखे दे रहे हैं इशू और यहाँ पे रिडीम। इशू पार पे हो सकता है, रिडीम पे भी हो सकता है। रिडीम हो जाएगा पार पे, प्रीमियम पे इशू होके पार पे ही रिडीम होगा, डिस्काउंट पे इशू होके पार पे ही रिडीम होगा। चौथे केस में फॉर एग्जांपल प्रीमियम पे इशू होगा और प्रीमियम पे रिडीम होगा और डिस्काउंट पे इशू होके प्रीमियम पे रिडीम होगा। या ये कह सकते हैं कि पार पे इशू होगा और प्रीमियम पे रिडीम होगा। रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता। अब हमें एक यहाँ पे समझना है ये इशू और रिडीम का कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंसान की यहाँ पे बात करें और ये कंपनी है, इस कंपनी को इन्हीं ने कुछ पैसा एज अ लोन दिया, ठीक है, लोन्ड कैपिटल है, लोन दिया। इसके बदले ये कंपनी इसको इस तरह का एक डिबेंचर देती है जो कि एक्नॉलेजमेंट होता है इस डेट का, इस उधार का एक्नॉलेजमेंट होता है ये डिबेंचर जो कंपनी एक पर्सन को देती है। और एक्नॉलेजमेंट मतलब ये सबूत होता है एक तरह का कि साहब तुमने हमें इतना पैसा दिया था और हम तुम्हें इसके बदले इतना इतना इंटरेस्ट 10% 20% जो भी एग्रीड हो जाए वो हम तुम्हें देंगे। और अगर रिडीमेबल डिबेंचर है तो हम इतने टाइम के बाद, मान लो सपोज 10 साल के बाद हम तुम्हें पैसा तुम्हारा वापस कर देंगे जो तुमने हमें दिया है, या हम तुम्हारा पैसा कभी भी वापस नहीं करेंगे, हम तुम्हें जिंदगी भर इंटरेस्ट देते रहेंगे इरिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में। एम आई क्लियर? तो इशू जब हम डिबेंचर करते हैं, कंपनी जब इशू करती है डिबेंचर तो पब्लिक से पैसा कंपनी के पास जाता है और जब कंपनी रिडीम करती है डिबेंचर तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। रिडम्पशन में पब्लिक से डिबेंचर कंपनी तरफ जाता है और कंपनी से पैसा पब्लिक की तरफ वापस आ जाता है। ये प्रोसेस होता है इशू और रिडम्पशन का। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं आया मेरे, तुम्हारे वही नहीं। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ये बेसिक सा एक हमारे सामने स्ट्रक्चर बन गया। बेसिक एंट्री इसकी हमेशा रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये इसकी एक बेसिक सी एंट्री बन जाएगी। ये एंट्री सब में सेम रहेगी, 6 केसेस में ये एंट्री सेम रहेगी और ये आपको दिमाग में कहीं बैठा लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट को बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अगर पार पे हुआ है तो 100 रुपए आएंगे, अगर प्रीमियम पे हुआ है तो यहां पे 105 रुपए आएंगे और अगर डिस्काउंट पे हुआ है तो मान लो 98 रुपए आएंगे। क्लियर होगी बात? जितने रुपए आ रहे हैं इशू से उतने पैसे यहां पे लिखे जाएंगे। यहां पे रिडम्पशन की एंट्री से कोई लेना देना नहीं होगा। पहली एंट्री सिर्फ इशू से रिलेटेड होगी। इट मे बी ऑन पार, प्रीमियम और इट कैन बी ऑन डिस्काउंट। इज इट ओके? ये पहली एंट्री होने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंड एंट्री की, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। 6-7 तरह की एंट्रीज बनती हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। तो हम तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दें। पहली एंट्री डिबेंचर, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंट है डिबेंचर का, 2% डिबेंचर अकाउंट। ये बेसिक एंट्री है। मान लो हमारे पास 100 रुपए आ रहे हैं, यहां पे भी 100 रुपए लिखेंगे हम और यहां पे भी 100 रुपए लिख देंगे। दोनों जगह 100-100 रुपए ही एंट्री में करेंगे हम। यहां तक कोई दिक्कत? सेम रहेगा। ये तो हो गया पहला केस। पहला केस मतलब इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। इसमें ये एंट्री आपकी इशू एट पार और रिडीम एट पार में ये एंट्री हमारी रहेगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री रहेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर। सिंपल। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होता,
क्योंकि यहां पे तो हम लोगों ने 100 रुपए लिए थे। ठीक, अगर मान लो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होता और रिडीम होता पार पे, मतलब हम अब इस वाली की केस की बात कर रहे हैं। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि हमारे पास आए हैं 105 रुपए, जिसमें कि यहां पे तो 105 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल डिबेंचर तो कितने के, 100 रुपए के। मतलब इस परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में हमेशा फेस वैल्यू की एंट्री होगी। ये और ये वाला सेम रहेगा, यहां पे जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट में वही डेबिट में रहेगा, यहां पे 100 रुपए की हमेशा एंट्री होगी, मतलब फेस वैल्यू यहां हमेशा रहेगा 100 रुपए। तो 5 रुपए कहां लिखेंगे, प्रीमियम में। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए अमाउंट मिटा देते हैं। तीसरा केस आता है कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है और पार पे हमें रिडीम हुआ है। तो मतलब ये केस हो गया फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस की ऑप्शनल एंट्री ये है, ये ऑप्शनल रहेंगी, ठीक है ना, इसमें से प्रीमियम का अमाउंट लिखेंगे। तीसरा केस है डिस्काउंट का केस। डिस्काउंट के केस में ये एंट्री नहीं होगी, थर्ड वाली जो सेकंड वाले केस की एंट्री थी ये नहीं होगी इन द केस ऑफ थर्ड वन में जो एडिशनल होगी वो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, थर्ड केस की ऑप्शनल है डिस्काउंट की एंट्री, ये भी ऑप्शनल है। अगर डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मान लो 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू हुआ है शेयर, तो हमारे पास पैसे तो 98 रुपीज आए, 98 यहां लिखा था इसलिए यहां भी लिख देंगे हम। 2 रुपए कमाए थे वो नुकसान हो गया इसलिए डिस्काउंट हो गया। यहां हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं इसलिए यहां 100 रुपए लिख दिया। अज्यूम करो कि ये नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ सेकंड केस में लिखते हैं और वो भी ऑप्शनल है। तो ये केस हो गया डिस्काउंट का। इज इट क्लियर, मतलब हमने ये प्रीमियम वाली एंट्री यहां से हटा दी, ये एंट्री हमारे सामने डिस्काउंट की बन गई। Is it okay? Now moving towards the fourth entry. फोर्थ एंट्री हमारे सामने क्या आती है कि प्रीमियम पे इशू हुआ और प्रीमियम पे ही रिडीम हुआ है। क्लियर कर लो इस बात को कि जब हमने पैसा दिया था कंपनी को तो डिबेंचर इशू हुआ था, वहां पे हमने ज्यादा दिया होगा। प्रीमियम पे रिडीम होने का मतलब है कंपनी हमें ज्यादा दे रही है, कंपनी हमें ज्यादा दे रही है। इसका मतलब कंपनी का क्या हो रहा है, ये लॉस। कंपनी हमें, यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे मान लो हम हैं, तो कंपनी हमने उसको दिए थे जब तो 100 रुपए दिए थे, वो हमें अब दे रही है कितने, 105। इसका मतलब कंपनी 5 रुपए ज्यादा दे रही है। सो इन द केस व्हेन देयर इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी ऑलवेज मेक अ प्रोविजन फॉर द सेम। प्रोविजन हमेशा बनाए जाते हैं, उसको लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कंपनी ने एक प्रोविजन बना लिया कि हमें देना है, और जब वो देंगे तो दैट विल बी अ लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सो ये एंट्री और ये एंट्री ऑप्शनल होती है इन फोर्थ केस, और ये कौन सा होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का केस। एम आई क्लियर, कोई दिक्कत? क्या हुआ यहां पे, प्रीमियम पे इशू भी हुआ था तो सेकंड वाला केस भी अडॉप्ट हो जाएगा, सेकंड वाला केस यहां पे भी लगेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमारे पास मान लो 105 रुपए आए थे, यहां पे मान लो हमने जब कंपनी को दिए थे तो 105 दिए, कंपनी ने हमें कितने वापस किए, 110। तो हमने क्योंकि कंपनी को 105 दिए तो हमने यहां पे एंट्री में लिखेंगे 105 यहां भी लिखेंगे, यहां हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं तो 100 रुपए लिखेंगे, 5 रुपए प्रीमियम पे हो गए। और हमने वापस दे रही कंपनी कितना, 10 रुपए, तो कंपनी का लॉस कितने का, 10 रुपए का, इसलिए 10 का लॉस भी होगा और 10 का प्रोविजन भी हम बना देंगे। एम आई क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ केस। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये सेकंड वाला केस हटा देते हैं क्योंकि अब जो हमारे सामने फिफ्थ केस आने जा रहा है वो इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, इसका मतलब 100 से कम आ रहा है, मान लो 98 आ रहा है, 98। तो यहां पे भी 98 आ गया, यहां पे तो 100 आ गया, ये 10-10 भी बराबर हो गए क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, 10 रुपए कंपनी ज्यादा दे रही है, यहां पे तो 10 रुपए समझ में आ गए, जस्टिफाई हो गए। 2 रुपए कहां गए, 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए का? 2 रुपए। 98 2 100, 100 ये 10 और 10 बराबर हो गया। क्लियर?